हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। शिवजी द्वारा सती का त्याग और शिवजी की समाधि। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाई, शिव सकल्प कीन मन माई। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरे पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमृत रघुबीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करहूं को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने हूँ सर्वभाग। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिवजी के साथ कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सर से बिकाए, देखे प्रीति की रीत भली। बिलग होए रसु जाए कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल में भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम यानी जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया शिवजी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समझ न कछु कहीं जाई, तपैयावा इवे उर अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है
और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहने नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभो समझ पन आवन, बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तबे, अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नित नव सोच सती उर भारा, क्यों जैऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को भी झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तोई, शंकर विमुखे जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय ग्लानि, मन महु राम ही सुमरे सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हो और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्यव्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु करऊं सो बेग उपाय। होई मरण जय विनय श्रम, दुसऊं विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरण लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक,
दक्षई कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। अब हम सती जी का दक्ष यज्ञ में जाने की कथा कहेंगे। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊ तब शिव कहूँ बखानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोया यसु देही, कछु दिन जाए रहो मिस यही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होए। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करई अपमाना। जो बिन बोल जाऊं भवानी, रई न सील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम जो बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाये बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई।
यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी और पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहूं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिन बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कहू पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखूं तब जागा, कतऊ ने दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ उर्दहूं। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। तब जो शिव जी ने कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला यानी पति प्रताप का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सो सीतय भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा हम आपसे कह रहे हैं। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रबोध। सकल सबहि हटी हटकी तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा न गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध वचन कहकर बोली, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कई सुन जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काऊ, भली भांति पछिताब पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपपादा, संत शंभु श्रीपति अपबादा। सुनई जहां तै असी मर जादा, काटई तास जीव जो बसाई। श्रवण मूंद न तै चलई पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि।
त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजहु तुरत देहि तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मोली वृष केतु अस कहीं जोग अगणित अनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुने शंभुगण लगे करण मख खीस जग विध्वंस बिलोक प्रभु रक्ष कीन मुनीश। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र जी को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु शंभु विमख के होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। पार्वती जी का जन्म और तपस्या। पार्वती जी के जन्म और तपस्या की आगे हम कथा खाएंगे। आप सती मरत हर सब बर मागा जन्म जन्म से पद अनुरागा ते कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्ध संपत्ति तय छाई जह तय मुनिन सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर बनी मनिया कर भऊ भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सौदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही खग मृग मधुप सुखी सब रही सहज बैर सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सब परस्पर प्रेम करते हैं। सो ही शैल गिरजा ग्रह आए जिम जन राम भगति के पाए नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावई जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए को तू कहीं गिरी गे सिदाए शैलराज बड़े आदर कीना पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा चरण सलिल सब भुवन सिचावा
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो वही संतत पियही पियारी, सदा अचल यही कर यही वाता, ए तेजसु पै पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो वही पूज सकल जग माई, ए सेवत कछु दुर्लभ नाई, ए कर नाम सुमर संसारा, त्रिय चढ़ई पति व्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुई चारी, अगुने अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 4 अवगुण हैं, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, असु स्वामी ए कह मिलई परिहस्त असी रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद ये भेद न जाना, दशा एक समुझव विल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतर सब भिन्न भिन्न थे। सकल सखी गिरजा गिरी मीनम मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु, जानिकु अवसर प्रीत दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी, उर धरि धीर कहें गिरि राऊ, कहू नाथ का करई उपायु। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए
अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मोएटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देवु सहाई। जस बर मैं बरने तुम पाई, मिलई उमई तस संशय नाई। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम क्यों सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो असी सेज सैन क हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भान कृसान सरव रस खाई, तिनके मंद कहत को नाई। जैसे जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सुबह अर सुबह सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहीं। समरत कहूँ न दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसिसा करही नरे, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरे नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरे जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करही ते पाना। सुर सर मिले सो पामन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं किया करते, परंतु वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाविवे मोएट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, एक शिव तज दूसर नाई। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लय न कोट जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले और कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जही दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूँ, अगले चरित सुनहु जस भयहूँ।
पति एकांत पाई कर मैना, नाथ न मैं समझी मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करई विवाह सुतागन रूपा। नैत कन्या बर रहूं कुंवारी, कंते उमा मम प्राणन प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलई बर गिर जई जोगु, गिरि जड़ सहज कहें सब लोगु। सोई विचार पति करे विवाहु, जय न बहोरे होए उरदाहु। यदि पार्वती जी के योग वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहेऊ सबो, सुमरेऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करहि कल्याण। हे प्रियो, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर ने हूँ, तो अस जाय सिखावन देहूँ। करे सो तप जय मिले ही महेशु, आने उपाय न मिटही कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या से प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु अशंका, सबई भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, और शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाई। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई, और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, और प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने वाले कोमल वाणी बोली, सुनहु मात मैं दीखी अस सपन सुनावहूँ तो। सुंदर गौर सुविप्र अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मेरा ऐसा सपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।